गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं कंचन कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्त, ज्योग्राफी का इसके पहले वीडियो जो था अभी देख रहे होंगे राष्ट्रीय उद्यान। इसके पहले जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की चर्चा किए थे। जैव मंडल का 18 जैव मंडल थे, टोटल चर्चा कर चुके हैं। आज हम लोग देखते हैं राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान बनाने का पर्पस क्या है कि जो जीव हैं, जीव वनस्पति और उनको संरक्षण दिया जाए। वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आया था, 1972 में आया था। तो उसके तहत जो है सो आपको राष्ट्रीय उद्यान भी निर्माण किया गया। सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान अगर बात करें, सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन है तो जिम कॉर्बेट, जो कि उत्तराखंड में, कहाँ पे है, उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क 1936 में स्थापना हुआ था। उस समय इसका था हेली नेशनल पार्क। इसका जिम कॉर्बेट का नाम था, पहले वीडियो में बता चुके हैं, उसको देखेंगे आप लोग। हेली नेशनल पार्क था, 1936 में स्थापना हुआ। 54-55 में नाम उसका कर दिया गया था रामगंगा, ठीक है, रामगंगा नेशनल पार्क। फिर 57 में फिर उसका नाम हो गया जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। फिर वर्तमान में रामगंगा नेशनल पार्क। ठीक, 3 नाम है उसका, हेली नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट, रामगंगा। अब लोग राष्ट्रीय उद्यान को, अभी वर्तमान में राष्ट्रीय उद्यान की संख्या 107 है। कितना है? 107। आंकड़ा देख लेंगे आप लोग, 107 टोटल तो याद नहीं करना है, लेकिन इंपॉर्टेंट कम से कम आपको 50-60 तो याद ऐसा ही हो जाएगा। देखिएगा आप, हमको मेन इस वीडियो को बनाने का पर्पस है कि आपको याद कैसे करवाया जाए। राष्ट्रीय उद्यान को पढ़ाने का चीज़ नहीं है, लेकिन इसको आप याद करने के लिए देख सकते हैं। सबसे पहले है लद्दाख। यहाँ लद्दाख देख रहे होंगे, यहाँ पर नेशनल पार्क, एक नेशनल पार्क है यहाँ पे। इसको आप कह सकते हैं हेमिस हाई। यहाँ लिख रहे हैं हम लोग हेमिस हाई, हेमिस हाई, हेमिस हाई। इसका जो क्षेत्रफल है हेमिस हाई राष्ट्रीय पार्क का 4400 स्क्वायर किलोमीटर, 4400 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा हेमिस हाई ही आपका है, हेमिस हाई है, एक लद्दाख मात्र। हेमिस हाई याद रहेगा, हेमिस हाई। देखिए लद्दाख सबसे ठंडा का क्षेत्र है, हिम ज़्यादा पड़ता है, ऐसे याद रखेंगे, हिम ज़्यादा पड़ता है, बर्फ़ ज़्यादा पड़ता है, और हाई में भी है, ऊंचाई में सबसे, भारत का सबसे ऊंचा क्षेत्र आपका लद्दाख है, लेह लद्दाख। तो हेमिस हाई आपको याद रहेगा, हेमिस हाई। हेमिस माने हिम माने बर्फ़ है, बर्फ़ का चट्टान वहाँ ज़्यादा है, हाई भी है, ठीक है। एक मात्र नेशनल पार्क। अब इसके नीचे आएंगे जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में आप याद रखेंगे, यहाँ पे जम्मू कश्मीर में नेशनल, यहाँ पे 3 नेशनल पार्क को याद रखेंगे, 3 नेशनल पार्क। ऐसे याद रखेंगे कि सलीम अली नाम के व्यक्ति थे। कौन? सलीम अली, जिनको कहा जाता था बर्ड मैन, भारत का पक्षी का मनुष्य कहा जाता है, वर्ल्ड मैन बोला। जीके पूछेगा आपसे कि वर्ल्ड मैन कौन है, बर्ड मैन कौन है, तो सलीम अली। तो सलीम अली, तो एक हो गया सलीम अली, आप पूरा लिखेंगे सलीम अली नेशनल पार्क, सलीम अली नेशनल पार्क। नंबर 1 यहाँ पर होता है आपको सलीम अली नेशनल पार्क, जोड़ लेंगे सलीम अली नेशनल पार्क। ऐसे समझिए कि सलीम अली व्यक्ति जो थे वर्ल्ड में, वो एक गाँव जा रहे थे, दची गाँव जा रहे थे, दूसरा नाम है दची गाँव, दची गाँव, दची ग्राम। दची माने 10 होता है, ग्राम माने गाँव, 10 गाँव, 10 गाँव का मिला हुआ है, इसलिए नाम इसका पड़ा दची ग्राम। तो दची ग्राम नेशनल पार्क। तो सलीम अली दची गाँव जा रहे थे, और वो जाते समय उनका जो नाव जा रहे थे, नाव से जा रहे थे, तो किश्ती डूब गया उनका। किश्ती में नाव होता है, नाव डूब गया, तो किश्तवार कह सकते हैं, किश्तवार। सब में नेशनल पार्क लगा लेंगे, सब में आप नेशनल पार्क लगा लेंगे, राष्ट्रीय उद्यान लगा लेंगे, नेशनल पार्क। तो 3 याद रहेगा जम्मू कश्मीर। सलीम अली व्यक्ति दची गांव जा रहे थे घूमने के लिए, उनकी किश्ती रास्ते में ही डूब गई। 3 ऐसे आपको हो जाएगा, सलीम अली, दची गांव और किश्तवाड़ याद हो जाएगा। हेमिस हाई याद हो गया, और 3 जम्मू कश्मीर का याद हो गया, ठीक। अब आइए हिमाचल प्रदेश, इस एरिया में देखते हैं। सिर्फ का आप इंडिकेट कर रहे हैं, सब यहीं पर इसी एरिया में है। हिमाचल प्रदेश दर्शाते हैं तो इधर दर्शा देते हैं, इधर नहीं, इधर कर देते हैं, ठीक है।
हिमाचल प्रदेश। यहाँ आइए, हिमाचल प्रदेश में नंबर 1 सबसे ऊंचा में है, ग्रेट हिमालय का ये क्षेत्र है, तो ग्रेट हिमालयन एक नेशनल पार्क है, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क। एक कैसे याद रखें, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क। एक एक्सेप्शन। दूसरा बात है कि आप गाना सुने होंगे, सिमबाला रे सिमबाला किला गाड़ दो, सुने होंगे निश्चित, सिमबाला रे सिमबाला किला गाड़ दो। तो सिमबाला एक हो गया पार्क, सिमबाल पारा एक किला, तो किला से याद रहेगा आपको इंदर किला, और गाड़ दो मैंने पिन कर दो, पिन झंडा गाड़ दो अपना, तो पिन घाटी हो गया है वो। और जब झंडा गाड़ देंगे तो झंडा गाड़ के आदमी क्या करता है, खीर उर खाता है बैठ के, मैंने आप है ना। तो यहाँ पर दूसरा नंबर करेंगे सिमबाला, सिमबाल पारा लगा देंगे, पारा गर्म है, सिमबाला पारा। तीसरा नंबर नेशनल पार्क लगा लेंगे, जोड़ लेंगे उसमें नेशनल पार्क। हम सिर्फ शॉर्ट बता रहे हैं आपको, सब में नेशनल पार्क ऐड होता जाएगा क्योंकि राष्ट्रीय उद्यान ही पढ़ा रहे हैं हम लोग पढ़ रहे हैं। सिमबाला इंदर किला। चौथा नंबर पिन घाटी। पांचवा नंबर खीर गंगा। हमको क्यों याद रहता है, क्यों ऐसे आप कीजिएगा, आप पहली बात कि ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क कैसे याद रखेंगे, हिमाचल प्रदेश में सिमबाला, गाना सुने, सिमबाला रे सिमबाला किला गाड़ दो, तो सिमबाला किला गाड़ दो, पिन मैंने होता है पिन कर देना, तो पिन, तो सिमबाला इंदर किला पिन ऐसे आ जाएगा। जब पिन गाड़ दी तो खीर खा लीजिए, खीर खा के बैठिए आराम से, खीर खाइए, खीर खा लीजिए, तो ऐसे याद रहेगा आपको, सिमबाला इंदर किला पिन घाटी और खीर गंगा। कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। ठीक, सलीम अलीम कहाँ जा रहे थे, दसी गांव जा रहे थे, डूब गए किस्ती उनका, हेमिसाई सबसे ऊपर है। अब आइए आप उत्तराखंड देखिए, इस एरिया में देखिए, उत्तराखंड में देखिए, ठीक है। दूसरा पेन से लिख देते हैं उत्तराखंड में सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर नंबर 1 है ना, नंबर 1 में जिम कॉर्बेट, जो प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, जिम कॉर्बेट। इसकी स्थापना कब हुई थी, लिख लेंगे आप लोग 1936, ठीक है। इसका पहले क्या नाम था, हेली नेशनल पार्क, जोड़ लेंगे हेली नेशनल पार्क। बाद में इसका नाम क्या कर दिया गया, रामगंगा, और फिर हो गया जिम कॉर्बेट, वर्तमान में भी रामगंगा है। 3 बातें, सबसे पहले स्थापना हुआ था जिम कॉर्बेट नाम से, ना सॉरी 1936 में हेली नेशनल पार्क से, फिर उसका नाम कर दिया गया रामगंगा तीसरा बार फिर नाम हो गया जिम कॉर्बेट, और चौथा बार नाम परिवर्तन कर दिया गया फिर रामगंगा नेशनल पार्क। कहाँ है, उत्तराखंड में। भारत का प्रथम राष्ट्रीय पार्क कहाँ है, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। स्थापना कब हुआ, 1936 में हुआ, याद रहेगा। अब यहाँ पर देखिए उत्तराखंड, आप समझते होंगे कि ये भगवान की नगरी है, फूलों की घाटी कहा जाता है इसको। उत्तराखंड, भारत में फूलों की घाटी कौन है, तो उत्तराखंड है। तो यहाँ भगवान हैं तो नहाएंगे ही, स्नान करेंगे सब। तो एक देवी एक देवता का नाम ले लीजिए, एक नंदा देवी, तो जब नंदा देवी है, देवी तो एक देवता रहेंगे ही, तो गोविंद है, कृष्ण भगवान, और कौन रहेंगे। तो ऐसा याद रखेंगे कि दूसरा नंबर पे गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क। तीसरा गोविंद हैं तो नंदा देवी होगी, देवी भी होगी, नंदा देवी, दोनों गोविंद नंदा देवी दोनों भगवान, एक लेडीज एक जेंट्स, दोनों गंगोत्री में स्नान कर रहे हैं, तो गंगोत्री नेशनल पार्क हो गया, गंगोत्री नेशनल पार्क, समझ रहे हैं। गंगोत्री में स्नान करने के बाद जो है दोनों इन लोग का नाम रखा गया राजा जी, क्योंकि भगवान है तो राजा जी दोनों निकले हैं, राजा जी नेशनल पार्क।
छठा नंबर में हो गया फूलों की घाटी, फूलों की घाटी उत्तराखंड, याद रहेगा। उत्तराखंड में पहले क्या बताया आपकी, सबसे पहला नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट, दो भगवान स्नान करने जा रहे हैं गंगोत्री में, कौन कौन, गोविंद और नंदा देवी स्नान किए तो उनका नाम क्या हुआ, राजा जी आ गए हैं, भगवान आ गए हैं, राजा जी आ गए हैं, फूलों की बारिश करो, फूल की बारिश करो उन पर, है ना, तो फूलों की घाटी हो गया। ऐसे याद रहेगा आपको। गोविंद पशु विहार, नंदा देवी दोनों स्नान किए कहाँ, गंगोत्री में, जहाँ से गंगा निकलती है गंगोत्री जगह पर स्नान किए, और दोनों स्नान कर उनका नाम रखा है कि राजा जी आ गए हैं, भगवान आ गए हैं, राजा जी, और राजा जी फूलों की घाटी, फिर फूल की वर्षा होने लगी, फूलों की घाटी। उत्तराखंड में आप इस तरह से याद रख सकते हैं। दो भगवान स्नान करने गए गंगोत्री में स्नान करने वाले का नाम उनका रखा, राजा जी रखाया, फूलों की घाटी हो गया। चलिए उत्तराखंड हो गया। उत्तर प्रदेश में, यहाँ पर उत्तर प्रदेश में एक उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र है दूध के लिए फेमस है, दूध ज़्यादा होता है उत्पादन, तो दुधवा नेशनल पार्क का बात रख सकते हैं यहाँ पे। एक पार्क है मात्र, दुधवा नेशनल पार्क, कौन हो गया, दुधवा नेशनल पार्क, याद रहेगा दुधवा। बिहार में आप फेमस जाते हैं बी से बिहार, और वाल्मीकि भगवान वाल्मीकि गुरु, तो वाल्मीकि नेशनल पार्क, बिहार में कौन है, वाल्मीकि नेशनल पार्क, याद रहेगा वाल्मीकि। झारखंड में एक आप याद रख लें, झारखंड में एकमात्र बेतला नेशनल पार्क, झारखंड में कौन है, बेतला नेशनल पार्क। बिहार में कौन, बी से बिहार वाल्मीकि, और ब से बेतला, बिहार दोनों भाई था, तो दोनों भाई का याद रखेंगे, एक वाल्मीकि जी हैं, एक बेतला जी हैं, एक वाल्मीकि गुरु हो गया, बेताल है, वो भूत बेताल है, बेताल है, तो दोनों याद रहेगा। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा दूध होता है, तो दुधवा नेशनल पार्क याद रहेगा आपको। अब चलिए इधर ही घूमते चलते हैं हम लोग सिक्किम में एक नेशनल पार्क आप याद रखेंगे, कंचनजंगा नेशनल पार्क, कंचनजंगा नेशनल, कहीं लिख देते हैं कहीं नहीं लिखते हैं, नेशनल पार्क। इसका नाम दूसरा जानते हैं आप लोग, कल बताए थे, खांगचेंगा जोगा। चेंगा मैंने बच्चा होता है, चेंगा लोग खाना खा करके क्या कर रहा है, योगा कर रहा है, क्या कर रहा है, योगा कर रहा है। तो दोनों नाम हो गए, कंचनजंगा नेशनल पार्क बोलिए या खांगचेंग बोलिए। अब आइए अरुणाचल प्रदेश, एपी लिखा हुआ देखिए यहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश में है ना, यहाँ पे ये सिक्किम हो गया, इस एरिया में दो याद रखेंगे, एकदम फेमस है, दो नेशनल पार्क यहाँ पर फेमस है दो, कौन कौन, एक नामदफा, नंबर 1 नामदफा नेशनल पार्क, नामदफा। दूसरा माओलिंग नेशनल पार्क, माओलिंग नेशनल पार्क, कौन है, माओलिंग नेशनल पार्क, ठीक है। दो अरुणाचल प्रदेश में कौन है, नामदफा तो फेमस है, याद रखिए, नामदफा अरुणाचल प्रदेश, नामदफा अरुणाचल प्रदेश, नामदफा, दफा हो गया मतलब आपका माओलिंग हो गया, माओलिंग नेशनल पार्क, आपका दफा खत्म हो गया मतलब आपका मुक्त हो गया, माओलिंग हो गया, ठीक। अब देखिए यहाँ जगह नहीं है, नागालैंड में हम लिख रहे हैं आपको, नागालैंड में आप लिखेंगे, इधर लिख देते हैं हम नागालैंड, वहाँ जगह नहीं है, आप अपना मैप में देखेंगे, कॉपी में दर्शाएंगे, नागालैंड में एक याद रखेंगे, एकमात्र है इटांकी नेशनल पार्क, इटांकी नेशनल पार्क, नागालैंड। मणिपुर में फेमस है, आप जानते हैं, मणिपुर में एक नेशनल पार्क, मणिपुर फेमस, कौन भाई, मणिपुर में, मणिपुर केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, ये एकमात्र तैरता हुआ पार्क है, एकमात्र तैरता हुआ पार्क,
तैरता हुआ पार्क, भारत का एकमात्र जो देखिएगा आप यहाँ मणिपुर जाइएगा साइट में देखिएगा तो पत्ता पर आपको तैरते रहता है, पत्ता टाइप का रहेगा। केबुल लामजाओ, केबुल लामजाओ मणिपुर एको कहा, इसलिए इसमें ट्रिक क्या कीजिएगा, ईटांकी नागालैंड याद रहेगा, ईटांकी मणिपुर तो हम याद कर लीजिए, खूब पूछता है। केबुल लामजाओ एकमात्र भारत का नेशनल पार्क जो तैरता हुआ नेशनल पार्क है। ठीक है, मिजोरम में आइए, आप कहाँ आइए, मिजोरम में आप जाइए। ठीक है, हम लोग देखिए देख रहे थे मिजोरम को। मिजोरम में एक नेशनल पार्क है मुरलेन, बहुत पूछा हुआ एग्जाम में पूछा हुआ है, मुरलेन, म से मिजोरम, म से मुरलेन। एक और है, इसलिए ट्रिक इसमें दे रहे हैं आपको बता। नागालैंड ईटांकी हो गया, मणिपुर केबुल लामजाओ हो गया, मिजोरम हो गया मुरलेन, मुरलेन नेशनल पार्क। त्रिपुरा में आपका इंपॉर्टेंट है नहीं। मेघालय याद रखेंगे, मेघालय का 2 नेशनल पार्क आप याद रखेंगे। मेघालय का, मेघालय में, मेघालय का हम ही लिख देते हैं मेघालय, तो यही दर्शा देते हैं आपको। देखिए मेघालय यहाँ दर्शा रहे हैं। मेघालय में आप याद रखेंगे, मेघालय देखिए मैप ध्यान पे, एक फेमस है यहाँ पर वालफक्रम। मेघालय का नौकरेक, एक नौकरेक है जो आपको हम बताएं जयमंडल क्षेत्र भी है, नौकरेक एक नंबर। दूसरा वालफक्रम, 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 नौकरेक, बाल को नौकरेक कीजिए, बाल को नौकरेक कीजिए, है ना, बाल को क्या कीजिए, नॉक कीजिए, नॉक कीजिए, पूरा हिलाइए, तो आप क्या होगा, बारिश भी हो सकती है। मेघ, मेघ को हिलाइए, मेघ जब हिलता है तो बारिश होता है, तो उसी तरह से आपका बाल भी हिलेगा, है ना, तो वालफक्रम ऐसे याद रखेंगे। उड़ीसा में 2 साइट है आपका, उड़ीसा में दो साइट यहाँ पे, कौन कौन, एक भीतरकनिका, भीतरकनिका, भीतरकनिका। दूसरा नंबर 1, नंबर 2 सिमलीपाल, सिमलीपाल, सिमलीपाल। कौन कौन हो गया, 2 इंपॉर्टेंट है जो दे रहे हैं हम आपको, भीतरकनिका और सिमलीपाल। सिंपल बात है कि अगर ज़्यादा सिंपल में रहिएगा, ज़्यादा उड़िएगा, ज़्यादा सिंपल में रहिएगा तो भीतर ही चले जाइएगा, ऐसा याद रखिएगा। ज़्यादा ऊ से उड़ीसा हो गया, ज़्यादा उड़िएगा तो सिंपल रूप से भीतर चल जाइएगा। ज़्यादा दिन में देखते हैं कोई लोग ज़्यादा उड़ता है, पूरा मैंने क्राइम कर रहा है, ज़्यादा फरफरा रहा है, बहुत तेज़ है हमें, ज़्यादा उड़िएगा तो सिंपली बात है कि आप, सिंपल है कि आप भीतर चले जाइएगा। ठीक है, माने जेल चले जाइए, कहीं जा सकते हैं, तो ज़्यादा उड़िएगा तो सिंपल रूप से भीतर चले जाइएगा। सिंपलीपाल और भीतर उड़ीसा हो जाएगा आपको। छत्तीसगढ़, यहाँ तक जगह नहीं है, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ हम साइड दे रहे हैं यहाँ पे, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ इधर लिखते हैं, इसे आप नोट कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि मिटाएंगे, जगह नहीं मैप पे, यहाँ पर जगह नहीं, आप नोट करते चलिए, मिटा रहे हैं। ठीक है, हम बता रहे हैं छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ यहीं दर्शा देते हैं आपको, छत्तीसगढ़। ठीक है, यहीं पहले बताते हैं। छत्तीसगढ़ में 2 साइट याद रखेंगे, एक इंद्रावती, 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 और बहुत अच्छा पूछता है दूसरा नंबर गुरु घासीदास, गुरु घासीदास, गुरु घासीदास, जिसका नाम संजय गांधी भी पार्क है। 2 याद रखेंगे यहाँ पर, 1 नंबर और 2 नंबर। कहाँ पर, छत्तीसगढ़ में 2, इंद्रावती और गुरु घासीदास। ठीक, अब आइए आंध्र प्रदेश। देखिए आंध्र प्रदेश में कैसे याद रखेंगे आप, आंध्र प्रदेश जो राजधानी है, यहाँ पर फेमस एक मंदिर है कोयम्बटूर का। तो कोयम्बटूर में राजीव गांधी गए थे, अब हत्या भी तमिलनाडु में हुआ था उनका, नीचे क्षेत्र में, तो राजीव गांधी में वहाँ पर उनको पाप लग गया, पूजा करने में मिस्टेक कर दिए होंगे, है ना, तो ऐसे याद रखेंगे कि पाप लग गया किसको, राजीव गांधी को। कहाँ लग गया, कोयम्बटूर के मंदिर में लग गया, कोयम्बटूर का मंदिर में लग गया। 3 याद रहेगा, कोयम्बटूर नेशनल पार्क, कौन गए थे, राजीव गांधी।
है ना, उनको क्या लग गया, पाप लग गया। मिस्टेक पूजा करने में गलती कुछ हो गया होगा इधर उधर, है ना। तो ऐसे याद रखें, आद करने का तरीका सिर्फ आप रखेंगे यहाँ पर 3 साइट, 3 कौन कौन है भाई। नंबर 1 कोयम्बटूर मंदिर है, तो कोयम्बटूर नेशनल पार्क जोड़ेंगे आप लोग, कोयम्बटूर नेशनल पार्क, ये एक जगह सिर्फ। कौन गए थे, तो राजीव गांधी, तो राजीव गांधी, राजीव नेशनल पार्क कीजिए, राजीव, इसको आप रामेश्वरम भी कह सकते हैं, इस पार्क को रामेश्वरम, रामेश्वरम भी पार्क कहा जाता है। तीसरा नंबर पे जब कोयम्बटूर मंदिर गए राजीव गांधी तो क्या लग गया, पाप लग गया, तो पापी कोंडा। तीसरा है पापी कोंडा नेशनल पार्क, पापी कोंडा नेशनल पार्क। आंध्र प्रदेश आद हुआ। कोयम्बटूर मंदिर कौन गए थे, तो कोयम्बटूर नेशनल पार्क हो गया, राजीव गांधी नेशनल पार्क हो गया, और आप पापी कोंडा नेशनल पार्क हो गया। यहाँ याद रहेगा आपको, कहाँ, आंध्र प्रदेश में। तेलंगाना का इंपॉर्टेंट नहीं बताएंगे हम, ठीक। आइए अब तमिलनाडु, अभी बीच का क्षेत्र तमिलनाडु देखिए, तमिलनाडु में यहाँ पर जगह है नहीं, लिख दें तमिलनाडु, नहीं लिखाएगा। आइए इधर लिखते हैं, आप मैप पे दर्शाइएगा, आप बड़े कॉपी में बना करके मैप पे बताने का मेरा पर्पस है कि मैप पे देखिएगा। हमारे पास जगह नहीं इसलिए बना रहे इधर, ठीक है। हम लोग पास, मेरे पास जगह नहीं है। जैसे आप यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर है अंडमान निकोबार, इस क्षेत्र में आपका क्या है, अंडमान निकोबार, है ना। यहाँ पर क्या है, अंडमान निकोबार, यहाँ पर दर्शाएंगे हम। कहाँ दिखाएंगे हम, मेरे पास जगह है अंडमान निकोबार, तो हम तो वो इधर दिखाना पड़ेगा, लेकिन आप अपना मैप पे दिखाएंगे। आइए देखते हैं तमिलनाडु क्षेत्र, तमिलनाडु, यहाँ लिखते हैं हम तमिलनाडु, तमिलनाडु का क्षेत्र देखिए। तमिलनाडु में याद रखेंगे नंबर 1 अन्नामलाई थे, अन्नामलाई, अन्नामलाई, तो रखिए याद अन्नामलाई। दूसरा नंबर मुदुमलाई, मुदुमलाई, अन्नामलाई, मुदुमलाई। फिर यहाँ पर देखते हो मन्नार का है, तो मन्नार की, अन्नामलाई नेशनल पार्क, मुदुमलाई नेशनल पार्क, तीसरा मन्नार नेशनल पार्क, मन्नार नेशनल पार्क हो गया, है ना। चौथा नंबर कर सकते हैं पालनी नेशनल पार्क, पालनी नेशनल पार्क, सब में लगाएंगे नेशनल पार्क लगाएंगे, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। आगे बढ़िए, केरल में आइए। अब यहाँ पर देख रहे होंगे आप केरल का एरिया, ये केरल, केरल में कौन कौन सा है, तो हम यहाँ लिखते हैं केरल, केरल, केरल में नंबर 1 देखिए केरल, याद रखिए आप। केरल से जैसे बोले तो पहले तो होगा साइलेंट वैली नेशनल पार्क, कहाँ है, केरल में। केरल में नदी बहती है, फेमस नदी पेरियार, कौन नदी, पेरियार, तो पेरियार नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, है ना, साइलेंट वैली नेशनल पार्क हो गया यहाँ पे। फिर यहाँ पर अन्नामलाई था और मुदुमलाई तमिलनाडु में। यहाँ पर एक अन्नामुडी याद रखेंगे, कौन रखेंगे, अन्नामुडी, याद रहेगा अन्नामुडी। तो 3 नेशनल पार्क का याद रखिए मेरी तरफ से, 3 कौन कौन, एक अन्नामुडी नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान नंबर 1, दूसरा नंबर पेरियार, पेरियार नेशनल पार्क, तीसरा नंबर साइलेंट वैली नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क। 3 याद रखिए कम से कम केरल में, 3 अन्नामुडी, पेरियार नदी है पेरियार, और साइलेंट वैली, शांत घाटी कहा जाता है इसको, क्या कहता है, शांत घाटी कहा जाता है, ठीक है। इसको आप याद रखेंगे 3। कर्नाटक आइए, कहाँ ये, कर्नाटक, इसको ही दिखाते हैं। कर्नाटक, कर्नाटक में अगर देखते हैं तो यहाँ भी याद रखिए 3 आप कर्नाटक में एक तो बांदीपुरा,
कुद्रेमुख फेमस है। बांदीपुर नेशनल पार्क, पूछेगा बांदीपुर नेशनल पार्क, एक नंबर, सब में लगाएंगे नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क। दूसरा नंबर कुद्रेमुख नेशनल पार्क, ठीक है। तीसरा नंबर एक और याद कर लेंगे, राजीव गांधी, यहाँ नागरहोल, यहाँ पर है राजीव गांधी नेशनल पार्क। एक रामेश्वरम का था उधर, यहाँ राजीव गांधी है, नागरहोल कहते हैं इसको, नागरहोल नेशनल पार्क। 3 कर्नाटक में। अब देखिए गोवा में यहाँ गोवा पर गोवा है तो गोवा में एक याद रख लेंगे महावीर, यहीं लिख देते हैं महावीर नेशनल पार्क। गोवा में कौन हो गया? महावीर नेशनल पार्क। महाराष्ट्र में, इस साइट में महाराष्ट्र में यहाँ पर आप रखेंगे याद चंदौली नेशनल पार्क, चंदौली। दूसरा पेंच नेशनल पार्क, पेंच याद रहेगा, चंदौली और पेंच। तीसरा बोरीवली, जगह बहुत फेमस है वहाँ पर, बोरीवली जाइएगा महाराष्ट्र तो बोरीवली आपको बहुत मिलेगा, लोग वहाँ चंदौली बहुत अच्छा चीज़ चांद जैसा मिलता है जो आपको पेंच फंसा देगा। कहाँ? बोरीवली में। बोरीवली जाइएगा महाराष्ट्र घूमने तो वहाँ बहुत सारा खूबसूरत चीज़ मिलेगा आपको चांद जैसा, जो आपको पेंच फंसा देगा, जहाँ फंसीगा तो फंसा देगा पेंच। तो महाराष्ट्र में याद रखेंगे ऐसे आप पेंच, ठीक है, महाराष्ट्र में। अब आइए MP, पहले गुजरात देख लेते हैं। किसको देखते हैं? गुजरात को। गुजरात में गिर है, गिर नेशनल पार्क फेमस, गिर नेशनल पार्क नंबर 1। तीसरा कच्छ का रण, यहाँ जो कच्छ का रण है ये क्षेत्र, तो कच्छ नेशनल पार्क, कच्छ का रण नेशनल पार्क। 2 याद रखें कम से कम। मैरीन भी कहा जाता है इसको, मैरीन भी कहा जाता है, मैरीन नेशनल पार्क भी कहा जाता है। 2 आप याद रखें। गुजरात। मध्य प्रदेश यहाँ लिख रहे हैं हम, मध्य प्रदेश MP यहाँ लिख रहे हैं, आप अपना सिस्टमैटिक लिखेंगे। मध्य प्रदेश में बहुत सारा, देखिए भगवान क्या है, मध्य प्रदेश जो है यहाँ पर माधव भी थे। कौन थे? माधव। तो माधव थे तो माधव हो जाएगा, बांधव हो गए, बांधवगढ़ हो गया, बांधव, कान्हा कृष्ण को कहा जाता है। देखिए नाम देखिए, कान्हा नेशनल पार्क। कौन हो गया? कान्हा, कृष्ण भगवान को कहा जाता है। तो और दूसरा माघव इन्हीं कहा जाता है। तीसरा माधव से फिर बांधव, बांदीपुर नहीं, बांधवगढ़। कान्हा कृष्ण का, माधव कृष्ण, कान्हा माधव जो बांधने का काम किया, 3 व्यक्ति, कान्हा, माधव और बांधवगढ़। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। चौथा नंबर पन्ना बता चुके हैं आप लोगों को, जय मंडल क्षेत्र, पन्ना। 5वां पेंच यहाँ भी है और पेंच यहाँ भी है, मध्य प्रदेश में भी है, पेंच याद रहेगा। कान्हा कृष्ण भगवान, माधव कृष्ण भगवान, कान्हा माधव ने बांधवगढ़ में रहा, बांधवगढ़, पन्ना और पेंच हो गया मध्य प्रदेश में। एक आप छठा रखेंगे, वन विहार नेशनल पार्क, वन विहार जो कि सफ़ेद बाघ के लिए फेमस है। ये क्या है? सफ़ेद बाघ के लिए। गिर क्या फेमस है? एशियाई शेर के लिए, गिर एशियाई शेर यहाँ रहता है। गिर में पूछेगा, गिर एशियाई शेर। वन विहार सफ़ेद बाघ यहाँ रहता है, ठीक है, सब आपका फेमस है। कान्हा खूब पूछता है, कान्हा। तो मध्य प्रदेश भी आपका हो गया, मध्य प्रदेश। अब आइए राजस्थान के एरिया में, राजस्थान यहाँ देखिए, नंबर 1 राजस्थान का एरिया है तो मरुस्थल होगा,
तो मरुस्थलीय नेशनल पार्क, पहले याद रखेंगे मरुस्थलीय नेशनल पार्क, पूरा लिखेंगे आप लोग, मरुस्थलीय नेशनल पार्क। ये यहाँ पर फेमस है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। सोन चिड़ैया का नाम सुने होंगे, सोन चिड़ैया पक्षी, चिड़ैया ले गई रे चिड़ैया ले गया, सोन चिड़ैया उड़ के, इसी को कहा जाता है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ये कहाँ रहता है, किस राष्ट्रीय उद्यान में? क्वेश्चन करता है कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किस उद्यान में रहता है, तो कहाँ रहता है, कहाँ रहता है? राजस्थान में। राजस्थान में दूसरा फेमस आपका नेशनल पार्क हो गया यहाँ सरिस्का नेशनल पार्क, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान। तीसरा सरिस्का ये क्षेत्र में है रणथंभौर नेशनल पार्क, रणथंभौर नेशनल पार्क, याद होगा, रणथंभौर नेशनल पार्क, ठीक है। और एक और फेमस है यहाँ पे, अभी भूल रहे हैं इसको, चौथा। चलिए तब तक हम लोग देख लेते हैं, बच गया पंजाब में कुछ देखना, हरियाणा में एक देख लेंगे। यहाँ लिख देते हैं हरियाणा, देखिए यहाँ पर हरियाणा सुल्तानपुर नेशनल पार्क, सुल्तानपुर, यहीं लिख देते हैं सुल्तानपुर नेशनल पार्क। हरियाणा में कौन है? सुल्तानपुर नेशनल पार्क, ठीक है। लगभग हो गया। एक आपका वेस्ट बंगाल छूट गया, देखिए वेस्ट बंगाल कहाँ लिख दें? यहाँ लिख देते हैं पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में कौन कौन सा है भाई? सबसे फेमस तो हम जानते हैं वेस्ट बंगाल, सुंदरबन। कौन है? सुंदरबन वेस्ट बंगाल में, याद को एकदम हमेशा याद रहना चाहिए सुंदरबन। तो सुंदरबन नेशनल पार्क, सुंदरबन डेल्टा नेशनल पार्क हो गया। एक यहाँ पर फेमस है जालदापारा, एक सिंह गैंडा के लिए फेमस है। यही भी साइट जो है एक सिंह वाला गैंडा के लिए फेमस है, ये एक सिंह गैंडा पाला के लिए जालदापारा, ठीक है। बस इतना ही आपको याद रखना है। और राजस्थान का साइट एक भूल रहे हैं, बड़ा फेमस साइट है वो, रणथंभौर, सरिस्का, मरुस्थलीय हो गया। हाँ, घाना पक्षी विहार, घाना पक्षी विहार, यही है साइट। 4 मरुस्थली से याद रहेगा, सरिस्का, रणथंभौर, घाना, ये पूरा आपका क्लियर हो गया, पूरा आपका। एक बच गया अंडमान निकोबार द्वीप। कौन बच गया? अंडमान निकोबार द्वीप। इसको आप देख लें पहले, अंडमान निकोबार द्वीप को हम यहाँ मिटा रहे हैं, मिटा करके लिखेंगे अभी, ठीक है। एक साइड यहाँ मिटा के अंडमान निकोबार को लिख दे देंगे। आप पूरा देख लें पहले, पूरा टोटल मिटा रहे हैं इसको, यहाँ पर सिर्फ मिटा रहे हैं हम, अंडमान को बता रहे हैं। अंडमान में जो आपका नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान है उसको देख लिया जाए। लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए या लिख लीजिए आप लोग। अंडमान निकोबार, देखिए इसमें आद नहीं कुछ करना है। अंडमान में देखिए सबसे बात है कि आप जानते हैं कि यहाँ पर क्या है, माउंट हैरियट, सैडल पीक चोटी है। सैडल पीक यहाँ सबसे उत्तर अंडमान का सैडल पीक चोटी है, निकोबार का माउंट हैरियट चोटी है। पढ़ा चुके हैं माउंट हैरियट, सैडल पीक, तो पार्क बन जाएगा ये, सैडल पीक नेशनल पार्क, माउंट हैरियट नेशनल पार्क। फिर साउथ बटन नेशनल पार्क जो सबसे छोटा नेशनल पार्क है, साउथ बटन, तो साउथ बटन लिखेंगे, सबसे उत्तर साउथ बटन, मध्य साउथ बटन, दक्षिण साउथ बटन, हो गया 3 को साउथ बटन। दो आपका सैडल पीक और माउंट हैरियट हो गया, 5 हो गया। फिर आपका महात्मा गांधी नेशनल पार्क पूछेगा कहाँ है, झांसी की रानी नेशनल पार्क कहाँ है, तो बता देंगे। तो इस तरह से आप देखिएगा, यहाँ पे नंबर 1 अगर करें
तो पहले लिख दीजिए महात्मा गांधी। महात्मा गांधी नेशनल पार्क यही है। नंबर 2 झांसी की रानी। झांसी की रानी नेशनल पार्क यही है। तीसरा चोटी 2-3 वो है, बताइए 2 चोटी। माउंट हैरियट, माउंट हैरियट नेशनल पार्क। चौथा सैडल पीक, सैडल पीक नेशनल पार्क। नंबर 5 3 बटन, 3 को बटन याद रखिएगा, 3 उत्तर बटन, मध्य बटन और दक्षिण। देखिए एक उत्तर दक्षिण मध्य 3 याद रहेगा, उत्तर दक्षिण और मध्य। तो उत्तर बटन, उत्तर बटन नेशनल पार्क। छठा नंबर में दक्षिण कर दीजिए, दक्षिण बटन नेशनल पार्क। 7वां नंबर में कर दीजिए, इसको साउथ बटन लिख सकते हैं इंग्लिश में, है ना, साउथ बटन। इसको नॉर्थ बटन लिख सकते हैं, है ना, नॉर्थ बटन। फिर मध्य बटन। इस तरह से नेशनल पार्क याद रहेगा आपको, कुछ नहीं है। महात्मा गांधी, झांसी रानी याद रहेगा, बस हो गया। बाकी जानते हैं उत्तर बटन, मध्य बटन, उत्तर बटन, मध्य बटन, दक्षिण बटन, नॉर्थ बटन, मिडिल बटन, साउथ बटन, वही हो गया। माउंट हैरियट चोटी है, सैडल पीक चोटी है, याद रहेगा आपको। याद क्या करना है इसमें, सब याद है आपको, है ना, दिमाग लगाएंगे। अब इस जितना इतना नेशनल पार्क है आप पूरा देख लें, इसको रिवीजन करें एक 2 बार। सबसे अब हम पूछते हैं क्वेश्चन आपसे, सबसे पहला नेशनल पार्क, सबसे पहला तो जिम कॉर्बेट। सबसे बड़ा नेशनल पार्क, सबसे बड़ा क्षेत्रफल में तो हेमिस हाई। सबसे छोटा पूछेगा ना तो साउथ बटन, सबसे छोटा साउथ बटन। सब लिख लेंगे, नोट्स बनाएंगे। सबसे छोटा नेशनल पार्क साउथ बटन, इसका एरिया मात्र 0.03 स्क्वायर वर्ग किलोमीटर है, बस इतना ही है। 0.03 वर्ग किलोमीटर। इसका कितना है 4400 वर्ग किलोमीटर, स्क्वायर वर्ग मतलब 4400 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। हेमिसाई सबसे बड़ा, हेमिसाई सबसे छोटा साउथ बटन। साउथ बटन कहाँ है, अंडमान निकोबार में। हेमिसाई कहाँ है, लद्दाख में। सबसे पहला जिम कॉर्बेट कहाँ है, उत्तराखंड में। तो इस तरह से अगर ट्रिक से आप याद करेंगे तो सब आपको नेशनल पार्क हमको लगता है कि याद हो जाएगा, इसी वीडियो में क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे रामसर साइट वगैरह देखेंगे, और कुछ जो बाघ आरक्षित क्षेत्र है, हाथी आरक्षित क्षेत्र है, इस सबको देख लेंगे हम लोग, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स।